फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सी के थोड़े बारे में पढ़ा, लैंग्वेजेस किस टाइप की होती है, जैसे मशीन लैंग्वेज होती है, आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। आज हम हाई लेवल लैंग्वेज में सी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सी की हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सी। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। इसको डेवलप किया था डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने इसे डेवलप किया था 1972 में बेल लेबोरेटरीज में, जो कि AT&T में है। ये क्या है, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ एक एजेंसी होती है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये वहाँ की ये बेल लेबोरेटरीज है, जो कि USA में लोकेटेड है। इनिशियली जब सी को स्टार्ट किया गया था तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्टार्ट किया गया था, डेवलप किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। सी को कई जगह आप कई बुक्स में पढ़ेंगे कि इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ही एक ऐसी लैंग्वेज जो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज होती है। जैसे कि हम मशीन लैंग्वेज को यूज करते थे हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए, सेम वैसे ही सी को भी हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज के जैसे भी काम कर रही है और साथ में मशीन लेवल लैंग्वेज के जैसे भी काम करती है। इट इज एक्टिंग फॉर बोथ हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल एज दैट लो लेवल लैंग्वेज, दैट मीन मशीन लैंग्वेज। इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको डेवलप किसने किया था? डेनिस रिची ने 1972 में बेल लेबोरेटरी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या सीरीज में अगर हम देखते हैं कि कैसे कौन से डेवलप हुई, तो सबसे पहले एक लैंग्वेज आई थी इससे पहले, एल्गोल, 1960 में। इसको डेवलप किया था इंटरनेशनल ग्रुप में। सी बहुत सारे लैंग्वेजेस डेवलप हुई थी, लेकिन वो जनरली रिसर्च पर्पस में ही लगी थी, कमर्शियली ये कम यूज हुई थी। कई सारी अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हमको उनमें नहीं जाना क्योंकि वो सिर्फ मेन रिसर्च पर्पस से ही थी। कमर्शियली अवेलेबल लैंग्वेजेस ये थी। एल्गोल 1960 में इंटरनेशनल ग्रुप ने डेवलप किया। फिर BCPL है 1967 में मार्टिन रिचर्ड ने डेवलप किया था। नेक्स्ट फिर बी, लैंग्वेज बी नाम इसलिए दिया क्योंकि ए था, ए के बाद बी, बस ये लॉजिक है। बी 1970 में दिया केन थॉमसन ने। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल सी जो सी हम पढ़ रहे हैं इसको ट्रेडिशनल सी कहते हैं। ये 1972 में डेनिस रिची ने डेवलप किया था, ठीक है, बेल लेबोरेटरीज में। फिर आया KNRC, ठीक है, KNRC 1978 में, मतलब ये भी एक सी लैंग्वेज ही है, इट इज ऑल्सो अ सी लैंग्वेज। इसको बोलते हैं KNRC। ये 1978 में डेवलप किया था कैर्निघम ने और डेनिस रिची ने मिलकर। तो इसमें क्या किया गया था, जो सी ऑलरेडी थी ट्रेडिशनल सी, इसी में कुछ फीचर्स ऐड हो गए थे। नेक्स्ट है फिर आई थी आंसी सी डेवलप किया था 1989 में आंसी कमिटी में, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था कंपाइलर्स अलग अलग होते हैं, तो जो ट्रेडिशनल सी हो गई इसका कंपाइलर अलग होगा, आंसी सी का कंपाइलर अलग होगा, ठीक है। अलग अलग सी अब अलग अलग कंपनी डेवलप करती हैं और उनके कंपाइलर्स अलग होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, किसी में कुछ फीचर्स डिफरेंट होते हैं, किसी में कुछ फीचर डिफरेंट, किसी में लाइब्रेरीज ज्यादा होंगी, किसी में लाइब्रेरीज कम होंगी, किसी में नई लाइब्रेरीज होंगी। ये सारे फीचर्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ सी, ठीक है। फर्स्ट, सिंपल। सी बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसको लिखने में बहुत इजी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। सिंपल इसमें हमको जैसे मेन फंक्शन लिखना है, तो ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड यूज किए हैं, और ये प्रिंटेड, ये वर्ड्स यूज करते ही, इसके कारण ये बहुत सिंपल है, इजी टू लर्न है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है सेकंड, पोर्टेबल मतलब सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम हम आपने एक सिस्टम में बनाया तो उसको दूसरे सिस्टम में अगर हम रन करना चाहते हो तो इजीली हम उसको रन कर सकते हैं। मतलब ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने सिस्टम ए में इस प्रोग्राम को बनाया है तो आप सिस्टम बी में वही प्रोग्राम को अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो नहीं रन होगा या कुछ डिफरेंट आउटपुट आएगा, उसका सेम आउटपुट होगा। नेक्स्ट है मिड लेवल लैंग्वेज, मतलब सी ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम हार्डवेयर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं एज वेल एज हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। इसलिए इसको मिड लेवल कहते हैं, क्योंकि ये हार्डवेयर के लिए भी यूज हो रही है और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे भी यूज हो रही है, दोनों की जैसे यूज हो रही है, इसलिए इसे मिड लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड है। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि इसके प्रोग्राम को लिखने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए अपन मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये ऐसे कुछ भी लिखे होते थे, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था कि आप ये 0 1 1 0 कहीं पे भी कुछ लिखा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सी लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर? जैसे सबसे पहले हम मेन फंक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद ओपनिंग ब्रेसेस लिखेंगे, फिर लास्ट में ओपनिंग ब्रेसेस को क्या करना है, क्लोज करना है। ये उसका स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसे अपन सिंटेक्स भी कहते हैं। सिंटेक्स मतलब प्रोग्राम को लिखने का तरीका,
मेथड, स्टेप्स, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। जैसे अगर हम हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश की ग्रामर होती है, हिंदी की ग्रामर होती है। ग्रामर किस लिए होती है कि हम जो भी सेंटेंस फ्रेम करें या जो हम बोल रहे हैं वो एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। तो वैसे ही इस प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम की भी खुद की ग्रामर होती है, जिसको हम ग्रामर में का ही एक पार्ट है स्ट्रक्चर, मतलब हम प्रोग्राम को किस तरह से किस वे में लिखें, वो उसका क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, रिच लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं सी के। बिल्ट इन फंक्शन जैसे आपका प्रिंट एफ हो गया, ठीक है, स्कैन एफ हो गया, ये सब क्या हो गया, इसके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इनकी हमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इनकी भी कोडिंग करेंगे तो हमारा प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हमको सी ने एक फीचर दिया है कि पहले से ही इनबिल्ट मतलब पहले से जो बने हुए होते हैं कई फंक्शंस होते हैं, इनको बस हमको कॉल करना होता है, मतलब इनको लाइब्रेरी से लिंक करना होता है। अगर याद होगा आपको, लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने लिंकर पढ़ा था। लिंकर क्या करेगा, प्रिंटफ जब हम प्रोग्राम यूज करेंगे तो उस प्रोग्राम में फिर इसको हम लिंक कर देंगे, सिंपल। फिर एक्सटेंसिबल का मतलब सी में आए दिन आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के जो डेवलपर्स हैं उसमें आए दिन क्या कर सकते हैं, हम मॉडिफाई होता रहता है, तो इसलिए उसे एक्सटेंसिबल भी कहते हैं। नेक्स्ट है पॉइंटर्स एक फीचर होता है सी का कि अगर आपकी जो मेमोरी है उस मेमोरी को आपको मैनेज करना है, वो किसके थ्रू किया जाता है, पॉइंटर्स के थ्रू। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पॉइंटर्स टॉपिक पढ़ेंगे। पॉइंटर को डिनोट करने के लिए हम कुछ ये सिंबल यूज करते हैं, जैसे ये मेमोरी है पॉइंटर्स में, पॉइंटर मतलब ये हमारा मेमोरी है। सपोज करिए ये डेटा हमारे यहाँ पे स्टोर है 12, तो इसका एड्रेस होगा 273, सपोज इसका एड्रेस है, तो ये एड्रेस एक वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, तो वो इसको जो ये इसका एड्रेस स्टोर करेगा 273, ये एक वेरिएबल ए है, ये इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। तो ये पॉइंटर का फीचर किसमें अवेलेबल है, सी में अवेलेबल है। नेक्स्ट है फास्टर है, ये लैंग्वेज फास्ट रहता है, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो फास्ट होती है, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज में भी काम कर सकता है, मशीन की भी कोडिंग होती है, इसलिए ये फास्ट होता है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सी इज मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। सपोज हमने एक वेरिएबल यहाँ 10 स्टोर कर दिया, यहाँ 20 स्टोर कर दिया, यहाँ 30 हो गया। अब सपोज करिए हमको कोई डेटा स्टोर करना था जिसमें हमको 3 बॉक्स की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे भी ऐसा कंटिन्यूस 3 बॉक्स अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे स्टोर, तो क्या करेंगे, मेमोरी मैनेज करेंगे, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट ऐसा हम कर देंगे कि 10 हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये पूरा क्या हो जाए, आपका एम्प्टी हो जाए, ये पूरा रीजन आपका खाली हो जाए। तो ये सब किसके थ्रू कर सकते हैं अपन, मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे कई सारे मैलॉक, कैलॉक, फ्री, ये सब फंक्शंस हैं, इनका यूज किया जाता है, ठीक है। ये सब क्या हो गए, इसके मेन फीचर्स हो गए। तो कौन कौन से फीचर्स हो गए, इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होती है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसमें हम फास्टर है, पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं, और ये सब कुछ सब अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक एक करके। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब उसमें आपको ये फीचर्स पूरे अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि इसका यूज क्या है। तो आज हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ सी एंड फीचर्स ऑफ सी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सी में हमने पढ़ा कि सी की प्रीवियस लैंग्वेजेस कौन सी थी और सी कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, उसके फीचर्स क्या थे, सिंपल है, रोबस्ट है, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट होता है, कुछ अलग अलग एग्जांपल्स कर दिए, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे सी के प्रोग्राम। अब डायरेक्ट हम आएंगे कि सी के प्रोग्राम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो इफ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।